Hello everyone, this is Manisha and this is my video on concept of heat. Heat है क्या basically? Heat is a form of energy. Okay? कि heat क्या है? Heat is a form of energy. Okay? अब देखिए heat की जो SI यूनिट है वो क्या होती है? जूल. इसकी SI यूनिट क्या है? जूल. और वर्क की भी SI यूनिट क्या होती है? जूल. ठीक है, वर्क की भी SI यूनिट क्या होती है? जूल. एंड हीट एंड वर्क बोथ आर वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. ओके, बट जो वर्क है वो आपका क्या है? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है. मैकेनिकल का मतलब कि जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो, डिस्टेंस हो, इस तरह की बात हो तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक बॉल है. ठीक, आपने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, बॉल यहाँ से यहाँ चली गई. ठीक, तो क्या हो रहा है? यहाँ से वर्क हो रहा है. ठीक, खुद की एनर्जी इस पर ट्रांसफ़र हुई और ये क्या यहाँ से यहाँ तक गया तो काम हुआ यहाँ पे. ठीक है, अब देखिए कि जो हीट है वो क्या है? नॉन मैकेनिकल. ठीक है, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. और वर्क क्या है? मैकेनिकल. ठीक है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. तो ये हो गया हीट और वर्क. अब देखते हैं टेम्परेचर. ठीक है, देखिए टेम्परेचर को हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर को इन जनरली क्या बोलते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर. ओके, बट टेम्परेचर है क्या? अगर इसको समझे किसी सब्सटेंस के टर्म में, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. ओके, ईच मॉलिक्यूल इज नोन एज टेम्परेचर. अब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ये कैसे है? अब आइए इसको थोड़ा यहाँ से समझते हैं. सपोज करिए कि एक कंटेनर है ए. ओके, यहाँ पे ए, दूसरा कंटेनर है आपका बी. ठीक है, अब कंटेनर ए में कोई गैस है भरी हुई, उसमें गैस के मॉलिक्यूल मान लीजिए कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल हैं गैस के और यहाँ पर भी 4 मॉलिक्यूल हैं गैस के. ठीक, अब ये वाला कंटेनर आपका रखा है 30 डिग्री सेल्सियस पे और ये वाला रखा है आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे. तो जो वाइब्रेशन होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो हायर टेम्परेचर पे रखा है ए की मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर ये कहिए काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है, तो क्या मैंने बताया? टेम्परेचर को एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनकी क्या है? हायर है. ठीक है, अब देखिए जब इन दोनों को क्या करेंगे? आप कांटेक्ट में लाते हैं इन दोनों कंटेनर को, तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो क्या करेंगे? ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इसके मॉलिक्यूल को. तो फिर क्या करेगा? ये भी वाइब्रेट थोड़ा तेज़ करने लगेगा. तो यहाँ से जो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है ये क्या है? क्या बोलेंगे इसको? हीट का ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है, यही तो है हीट आपकी. और क्या कहाँ से हुआ? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक और ब्रीफ आइडिया था हीट और टेम्परेचर के बारे में. अब जो टेम्परेचर मेज़रमेंट की डिफरेंट स्केल है उसको देखते हैं. ठीक है, देखिए जो टेम्परेचर मेज़रमेंट के स्केल्स हैं उसको हम किसके थ्रू उसको स्टडी करते हैं? थर्मामीटर में. मेजर ऑफ टेम्परेचर. ठीक है ना, मेजर ऑफ टेम्परेचर. तो जो वेल नोन स्केल्स हैं, 3 वेल नोन स्केल्स जो हैं आपकी, वो क्या क्या हैं? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट है, केल्विन. ओके, तो देखिए कोई भी स्केल जब ये बनी तो इसमें 2 पॉइंट जो थे वो बहुत लिए गए, बहुत इम्पॉर्टेंट 2 रेफरेंस पॉइंट लिए गए. पहला क्या था? ये है आइस पॉइंट. ठीक है, आइस
यहाँ पे बनाते हैं, किसी भी स्केल के लिए 2 पॉइंट रेफरेंस में लिए गए, वो आइस पॉइंट, यहाँ पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में जो आइस पॉइंट था वो कितना एज्यूम किया इन्होंने, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 यहाँ पे सेल्सियस ऐसे सी लिख देते हैं, 0, ये 100 था इनका, होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जब फ़ारेनहाइट ने स्केल बनाया तो इन्होंने जो आइस पॉइंट है क्या रखा, 32, ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 212, और केल्विन में, यहाँ पे केल्विन, यहाँ पे आइस पॉइंट क्या होता है 273.15 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 373.15 केल्विन। ओके, तो ये तो 3 स्केल्स थी और जिनमें बॉइलिंग पॉइंट कितना है और आइस पॉइंट कितना है ये देखिए हम लोग। अब जो फॉर्मूला आता है कन्वर्जन का, जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू केल्विन, तो फार्मूला तो पता है, बट ये फार्मूला जनरेट कैसे होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी वो खुद की कोई स्केल दे दिए होते हैं और इन नोन स्केल्स में से किसी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि ये कैसे, इनके फॉर्मूले कैसे जनरेट हुए, तो फिर वो बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसके लिए ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे इस वाले एक्सिस पे हम रखते हैं डिग्री सेल्सियस को। डिग्री सेल्सियस का जो पॉइंट है, आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं फ़ारेनहाइट को। फ़ारेनहाइट में जो आइस पॉइंट है वो कितना है 32, ठीक है, और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना एज्यूम किए थे 212, ठीक है, और ये क्या है आपका फ़ारेनहाइट है, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का, यहाँ पे अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए और यहाँ से इसके आइस पॉइंट को ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये जो रेफरेंस पॉइंट है, मान लीजिए बीच में कोई भी रीडिंग, इसको ऐसे मिला दें और फिर इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ट्रायंगल बन जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, और एक ये क्या हो रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ये कैसे ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, ठीक है। तो अब देखिए पहले यहाँ से इसको देखते हैं, तो ये वाली साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा F-32, ठीक है, F-32 डिवाइड बाय ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 212 माइनस 32। अब फिर इसको बराबर करेंगे, अब ये वाली साइड, ठीक है, 0 माइनस सी, या फिर 0 माइनस सी नहीं, सी माइनस 0 डिवाइड बाय ये वाला पूरा 100 माइनस 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से तो ये फॉर्मूला निकल के आया, और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो आ जाता है आपका F-32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल्स टू C डिवाइड बाई 100, और जो वेल नोन फार्मूला है आपका यहाँ से ये जनरेट हो गया F-32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू C माइनस C डिवाइड बाई 5। ओके, तो ये फार्मूला तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक जो बेसिक चीज़ है वो बहुत ध्यान देने वाली है कि जो भी
रीडिंग है, जो भी टेम्परेचर आपका दिया होगा, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा कोई भी रेफरेंस टेम्परेचर वो माइनस उस पर्टिकुलर स्केल का जो आइस पॉइंट है वो, फिर बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर बोल दे कि फ़ारेनहाइट से आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो फिर वही हो जाएगा के माइनस केल्विन का जो है आपका आइस पॉइंट वो, और फिर बॉइलिंग पॉइंट ये वाला, फिर माइनस आइस पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी स्केल दे देगा एग्ज़ाम में तो फिर उस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन भी कर देती हूँ कि रीडिंग, कोई भी रीडिंग हो, ठीक है, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय ये आइस है, आइस पॉइंट माइनस स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी माइनस आइस पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से, एक सेकेंड, तो इस तरह से ये फॉर्मूला एक निकल के आ गया, जिससे हम कोई भी स्केल अगर दी होगी तो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जो आया हुआ जीआईसी लेक्चरर वाले में, उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर टू शोज़ इक्वल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर एट, मतलब कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में एक दोनों, मतलब थर्मामीटर इक्वल रीडिंग शो कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर क्या है इक्वल रीडिंग वाला, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपको बताया कि C माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 100 माइनस 0, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मतलब जो भी रेफरेंस रीडिंग है वो माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि कैलकुलेट तो पहले कर ही चुके थे। अब देखिए f माइनस 32 डिवाइड बाई 180 आया था ना यहाँ पे 180। तो बोला क्या है कि दोनों जो रेफरेंस रीडिंग है वो क्या है, सेम है, यानी कि F और C इक्वल टेम्परेचर शो कर रहे हैं। तो फिर इसको अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं दोनों में, क्योंकि टेम्परेचर वही पूछ रहा है, x की वैल्यू ही पूछ रहा है क्या है, तो x अगर एज्यूम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x माइनस डिवाइड बाई 100 एंड x माइनस 32 डिवाइड बाई 180, ओके। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आई थी, x डिवाइड बाई 5 और ये था आपका x माइनस 32 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये बहुत ही इजी है कैलकुलेशन, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 32 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से x की अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा -40 डिग्री, ठीक है। तो ये -40 डिग्री ही है टेम्परेचर, मतलब इक्वल रीडिंग वाला, ठीक है, दोनों थर्मामीटर में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था टेम्परेचर का, थर्मामीटर का और हीट का, और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मतलब कई क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं, और ये खुद क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।